नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टीडीएस क्रेडिट को लेकर आया नया फैसला, मिली बड़ी राहत। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस रिफंड क्लेम करते हैं तो टीडीएस क्रेडिट यानी टीडीएस रिफंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट रूलिंग जो है वो यहां पर आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक नया जजमेंट यहां पर जारी किया गया है। अब इसमें क्या गाइडलाइन जारी करी गई है, क्या यहां पर नियम जारी करे गए हैं टीडीएस क्रेडिट को लेकर, क्या फैसला इस केस में दिया गया है आईटीएटी चेन्नई द्वारा, यानी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने यह नया डिसीजन, यह नया फैसला दिया है जो सारे देश पर लागू होता है। अगर आप अब टीडीएस क्रेडिट लेंगे तो इस फैसले को जानना आपके लिए जरूरी है। क्या नियमों में चेंजेस होता है, क्या नियमों में बदलाव किया गया है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं इस केस के बारे में आईटीएटी द्वारा क्या यहां पर डिसीजन दिया गया है। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं टीडीएस क्रेडिट को लेकर क्या नया फैसला जारी किया गया है। सबसे पहले केस की बात करते हैं तो ये केस जो है वो आईटीएटी चेन्नई का 7 मई 2025 को लेटेस्ट डिसीजन दिया गया है। के वेंकटेशन यहां पर जो है एसएससी है यानी एप्लेंट है जिन्होंने आईटीएटी के अंदर अपील की है। अब बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो इस केस के फैक्ट क्या है आइए जानते हैं। तो यहां पर जो भी वेंकटेश है इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, जिसमें इन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई थी 8,40,000 रुपये। इसी के साथ साथ इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी यहां पर ब्याज की इनकम दिखाई थी, इंटरेस्ट इनकम 3,82,524, यानी टोटल इनकी इनकम जो निकल कर आती है, जो टैक्सेबल इनकम आपकी है वो यहां पर है 12,22,524। इन दो इनकम के अलावा यहां पर वेंकटेशन की एक और इनकम थी एग्जेम्प्ट इनकम, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम जो है वो दिखाई है 4,13,150 की। अब ये तीन इनकम जो है इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दिखाई थी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ध्यान रखिएगा यहां पर वेंकटेश ने यहां पर सेल भी करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी एग्रीकल्चर लैंड था वो बेचा था अराउंड 10.50 करोड़ का। तो यहां पर उन्होंने ना ही यहां पर कैपिटल गेन के अंदर दिखाया फॉर सेल ऑफ लैंड, तो यहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि वो यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट है, तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। ना ही उन्होंने यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम में रूरल एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड कोई इनकम दिखाई है, यहां पर भी एग्जेम्प्ट इनकम में कोई इनकम नहीं दिखाई। तो इन्होंने यहां पर 10,50,00,000 का जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा था। अब इन्होंने यहां पर टीडीएस क्लेम किया है, जो एसएससी है उसने टीडीएस क्लेम किया है। एक तो यहां पर उनका 194IA के तहत टीडीएस डिडक्ट हुआ 10,50,000। अब ये 10,50,000 किस वजह से डिडक्ट हुआ, यहां पर बायर ने क्या किया, गलती कर दी, गलती से इस 10,50,00,000 पर 1% टीडीएस जो है 194IA के तहत डिडक्ट कर लिया, जबकि यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं थी। टीडीएस सेक्शन की बात करें तो वहां पर सेक्शन 194IA के अंदर स्पेसिफिकली कहा है एग्रीकल्चर इनकम पर 1% जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बायर ने यहां पर गलती करी है, इनएडवर्टेंटली टीडीएस डिडक्ट कर लिया है 10,50,000 पर। इसके अलावा एसएससी के पास और भी टीडीएस अमाउंट थी 1,20,000 जो उसके 26A में रिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी टोटल टीडीएस अमाउंट 17,50,000 की थी। इसी के साथ यहां पर 26AS अगर फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले 194IA के तहत इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था 10,50,00,000 की यहां पर टोटल रिसिप्ट थी और टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था 10,50,000 रुपए का। इसी के साथ इनका जो दूसरा था जो 1,20,000 का था, जिसमें 12 लाख की रिसिप्ट थी और 1,20,000 रुपया जो है वो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ। ध्यान रखिएगा इनकी 12,22,000 इनकम थी तो उसके हिसाब से 1,20,000 है 10%
वो टीडीएस यहां पर डिडक्ट हुआ। तो टोटल इनकी रिसिप्ट थी 10,67,00,000। तो ये टोटल रिसिप्ट जो है वो 26A में दिख रही थी और टोटल टीडीएस था 11,70,000 रुपीज का जो इन्होंने क्लेम किया। अब यहां पर डिपार्टमेंट का यह कहना है कि यहां पर एसएससी ने जो है वो 10,50,000 यानी जो सीपीसी है उसका कहना है, जब इंटीमेशन आया तो सीपीसी ने अपने इंटीमेशन ऑर्डर में जो ये कहा, ये जो 10,50,000 टीडीएस क्लेम किया है इसके सामने कोई भी इनकम यहां पर रिपोर्ट नहीं करी गई है। इस 10,50,000 पर कोई भी इनकम जो है, जो 10,50,00,000 की जो इनकम थी वो रिपोर्ट नहीं करी गई है। इस वजह से ये जो टीडीएस है वो हम डिनाइड करते हैं, हम ये टीडीएस आपको नहीं दे सकते। अगर 26A की भी बात करें तो वहां पर देख सकते हैं कि 10,67,00,000 की रिसिप्ट है, जबकि यहां पर सिर्फ 12 लाख की ही इनकम दिखाई गई है। बाकी का जो डिफरेंस 10,50,00,000 की जो रिसिप्ट थी वो यहां पर आईटीआर के अंदर शो नहीं हुई है, यानी कि करस्पॉन्डिंग इनकम जो है वो यहां पर शो नहीं करी गई है उस टीडीएस क्लेम के अगेंस्ट है। यानी ये जो टीडीएस क्लेम किया है इसके अगेंस्ट कोई भी करस्पॉन्डिंग इनकम नहीं दिखाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए का और उस इंटरेस्ट पर टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है 10,000 रुपए, तो यहां पर आपने टीडीएस क्लेम किया 10,000 रुपए, तो उसके अगेंस्ट आपने इनकम भी तो दिखाई है। तो आप अगर इनकम दिखाएंगे तभी आपको ये टीडीएस का क्लेम मिलेगा। अगर आप ये इनकम नहीं दिखाते तो उस केस में आपको टीडीएस का क्लेम नहीं मिलता। लेकिन इस केस में जो इनकम थी वो एग्जेम्प्ट इनकम थी, जिस वजह से यहां पर एसएससी वेंकटेशन ने उस आईटीआर फॉर्म के अंदर नहीं दिखाया कहीं पर 10,50,00,000 की जो लैंड बेची थी एग्रीकल्चर रूरल लैंड वो एग्जेम्प्ट थी, इस वजह से आईटीआर में नहीं शो किया। लेकिन टीडीएस यहां पर क्योंकि गलत तरीके से कट चुका था, 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने यहां पर टीडीएस क्लेम किया, लेकिन सीपीसी ने यहां पर मना कर दिया। अब यहां पर वेंकटेश जी पहुंच जाते हैं सीआईटी अपील के अंदर, और सीआईटी अपील के अंदर वही सारी बातें कहते हैं कि हमने यहां पर टीडीएस क्लेम किया है, जो इनकम थी वो एग्जेम्प्ट इनकम थी, यानी 26A के अंदर जो रिसिप्ट दिखाई दे रही है और यहां पर आईटीआर के अंदर जो रिसिप्ट दिखाई दे रही है, इसमें जो डिफरेंस था 10,50,00,000 का था, ये 10,50,00,000 रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है और उसे आईटीआर में शो करना जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा एक रूल भी बताया, रूल 37BA, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि टीडीएस क्रेडिट अगर आप क्लेम करते हैं तो इनकम जो करस्पॉन्डिंग आप दिखाएंगे वो वही इनकम दिखाएंगे जो टैक्सेबल होगी, यानी जिस पर टैक्स लगेगा, यानी कोई एग्जेम्प्ट इनकम होगी तो उसके लिए जरूरी नहीं है, साफ साफ उस रूल में कहा गया है। लेकिन सीआईटी अपील के अंदर जो यहां पर डिसीजन दिया, उनका ओपिनियन ये था कि आप टीडीएस तभी क्लेम कर सकते हैं जब उसके रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग इनकम आप अपनी आईटीआर में दिखाएंगे, और 26A में जो टीडीएस आ रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में अगर उसके रिलेटेड आपने इनकम दिखाई है। लेकिन क्योंकि यहां पर एसएससी ने इनकम नहीं दिखाई है, इस वजह से सीआईटी अपील ने जो सीपीसी द्वारा यहां पर ऑर्डर दिया गया, यानी जो टीडीएस है यहां पर डिनाई किया गया, उसको अपहोल्ड किया, यानी उसका डिसीजन सही माना गया और एसएससी की जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई। तो यहां पर सीआईटी अपील ने भी एसएससी की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी। अब यहां पर एक तो ये चीज समझनी जरूरी है सेक्शन 194IA के बारे में, दूसरा हम ये समझेंगे रूल 37BA क्या कहता है, और फिर हम आपको बताते हैं ITAT का क्या जजमेंट आया है, क्या ITAT ने यहां पर एसएससी को ये अलाउ किया है टीडीएस। आइए समझते हैं डिसीजन के बारे में। अब जानते हैं ITAT का क्या फाइनल डिसीजन दिया गया है। तो ITAT चेन्नई का जो डिसीजन है वो बेस है कि यहां पर सबसे पहले देखा है कि सेक्शन 194IA के अंदर क्या कंडीशन दी गई है। अगर कोई बायर जो सेलर को पेमेंट कर रहा है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो टीडीएस अगर डिडक्ट करता है तो उस केस पे टीडीएस एप्लीकेबल है 50 लाख रुपए से ज्यादा। तो यहां पर जो हमारा केस था जिसमें एग्रीकल्चर लैंड पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया, जबकि सेक्शन 194IA के अंदर साफ साफ कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड के अलावा अगर कोई लैंड है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पर आपको टीडीएस 1% डिडक्ट करना है, 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तब बायर डिडक्ट करेगा। लेकिन यहां पर बायर ने गलती से एग्रीकल्चर लैंड पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, यानी ये एक तरीके से तो गलत टीडीएस डिडक्ट किया गया है। पहले तो ये, दूसरा यहां पर रूल 37BA ये कहता है कि आप इनकम जो है वही दिखाएंगे जो असेसेबल होगी टैक्स के लिए, यानी अगर आपको टीडीएस क्रेडिट लेना है तो उस केस में उसके रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डिंग इनकम तभी दिखानी है जब वहां पर टैक्स के लिए एप्लीकेबल होता है।
लेकिन हमारे केस में यहां पर नहीं है, हमारे केस में एग्जेम्प्ट इनकम थी। एग्रीकल्चर लैंड है जो एग्जेम्प्ट इनकम है, जिस पर ना कोई कैपिटल गेन लगता है, ना ही इस पर कोई टैक्स लगता है। तो ये सेक्शन और रूल को समझने के बाद यहां पर ITAT ने फाइनल डिसीजन दिया है कि जो 11,70,000 TDS क्लेम किया था SSC ने, वो यहां पर अलाउ कर दिया है। 26A के अंदर जो भी TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है और ITR के अंदर जो क्लेम किया है 11,70,000 रुपए, यानी ये अलाउ कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर 194IA के तहत 10,50,000 गलत तरीके से जो TDS डिडक्ट कर लिया था बायर ने, और यहां पर ITR के अंदर उस TDS को क्लेम किया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एग्जेम्प्ट इनकम है, यानी वो एग्रीकल्चर लैंड की जो इनकम है, वो यहां पर शो नहीं करी है, तो यहां पर आपको TDS का क्रेडिट मिल जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर अलाउ किया जाएगा। SSC की जो अपील थी वो अलाउ करी गई। डिपार्टमेंट और CPC जिन्होंने यहां पर रॉन्गली डिनाइड किया था, उनको ऑर्डर जो है वो खारिज कर दिया गया। तो SSC यहां पर जीत जाता है, तो SSC को पूरा का पूरा जो TDS है वो यहां पर मिल जाता है। तो आज का ये जो केस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन सभी लोगों के लिए जो कई बार यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम में इनकम डालना भूल जाते हैं, लेकिन वो TDS अगर गलती से कटा हुआ है उस एग्जेम्प्ट इनकम रिलेटेड, तो वो आपको 100% क्रेडिट मिलेगा। डिपार्टमेंट यहां पर डिनाई नहीं कर सकती। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।